गुड मॉर्निंग बच्चों। KDRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री में एमीन पार्ट पढ़ रहे थे। आज एमीनों की रासायनिक विधियों में हम पहली विधि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया पढ़ेंगे। कल भी हमने एमीनों की रासायनिक विधियाँ पढ़ ली थी। 3 विधियाँ हम कल पढ़ चुके थे। आज 4th विधि जिसे नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया वो पढ़ेंगे। होता क्या है इस अभिक्रिया में मैं आपको बता दूं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से भिन्न भिन्न उत्पाद बनाती है। इसी कारण से नाइट्रस अम्ल के द्वारा भी 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीनों का परीक्षण किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण नाइट्रस अम्ल के द्वारा 2 डिग्री एमीन के द्वारा दिया जाता है, जिसे नाइट्रोसो लिवरमान परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसो लिवरमान परीक्षण। क्या रिएक्शन है, कैसे बनता है, आओ चर्चा करें। सामने बोर्ड पे देखो। मैंने कहा नाइट्रस अम्ल, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे नाइट्रस अम्ल कैसे प्राप्त होता है। तो मैंने कहा नाइट्रस अम्ल HCl प्लस NaNO2 की जब रिएक्शन कराई जाती है, इस मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये Na और ये Cl तो माइनस NaCl हो जाता है और क्या प्राप्त हो जाता है आप लोगों का HNO2। इस HNO2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये आप लोगों का कौन सा अम्ल हो गया? ये हो गया आप लोगों का नाइट्रस अम्ल। इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही बात सही है। ये नाइट्रस अम्ल आप लोगों का कहलाएगा। अब 1 डिग्री से रिएक्शन कराते हैं, 2 डिग्री से रिएक्शन कराते हैं और 3 डिग्री से रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही मैंने 1 डिग्री से रिएक्शन आप लोगों की कराई, तो 1 डिग्री से रिएक्शन कराने पर ध्यान दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HNO2। जैसे ही मैंने रिएक्शन कराया, रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग सामने, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। यदि हम बंध तोड़ने की बात करें, बंध को डिस्ट्रॉय करने की बात करें, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये बंध यहाँ से टूटा, फिर ये बंध यहाँ से टूटा, उसके बाद हम बात करें ये बंध यहाँ से और ये वाला बंध यहाँ से। अब कैसे कैसे ये जुड़ेंगे ध्यान दो। ये OH तो इस बंध पे प्रहार करके यहाँ जुड़ेगा, ये N इस N से रिएक्शन करेगा और ये दोनों हाइड्रोजन आपके इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने पर क्या क्या बना ध्यान से देखो आप। CH3 की जगह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये मैंने कहा OH इस बंध को डिस्ट्रॉय करके यहाँ संयोजित होगा, तो ये OH लगा दिया। प्लस की जगह प्लस लगा दिया। N और N का मतलब कौन सी गैस निकल गई आप लोगों की? N2 गैस वायुमंडल में मुक्त हो गई। प्लस की जगह प्लस हो गया और ये वाला H और ये वाला O आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? H2O। तो 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देती है? 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एक तो देती है एल्कोहल और N2 गैस को क्या करती है? मुक्त करती है। ये 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करती है और N2 गैस मुक्त करती है। सर सबसे पहली बात तो ये बताओ, आपने यहाँ एथिल क्यों लिया है? क्या मैथिल नहीं ले सकते क्या? मैथिल नहीं ले सकते बेटा। यदि मैथिल हम लेते तो मैथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाई मैथिल ईथर का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। इसलिए यहाँ मैथिल एमीन से अभिक्रिया न करा के एथिल एमीन से यहाँ अपन लोगों ने अभिक्रिया कराई है। और 1 डिग्री एमीन
नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल व N2 गैस क्या करती है, मुक्त करती है। अब मैं बात करूँ आप लोगों से 2 डिग्री एमीन की, ये तो आप लोगों की बात हुई कौन सी डिग्री एमीन की, 1 डिग्री एमीन की। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से 2 डिग्री एमीन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आप लोगों का N, और ये CH2 और ये CH3 और ये आप लोगों का H। इसकी अभिक्रिया भी मुझे किससे करानी है, वही HNO2 से। जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने पर आप लोग ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O आपस में रिएक्शन करके माइनस करके क्या बाहर निकालेंगे आप लोगों के H2O। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा क्या बनेगा आप लोगों का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपका N डबल बॉन्ड O। ये आप लोगों का बन गया क्या, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये समूह और ये समूह, ये तो हो गया आप लोगों का डाई एथिल। ध्यान से, ये वाला समूह और ये वाला समूह एथिल और एथिल, ये हो गया आप लोगों का डाई एथिल। उसके बाद ये जो समूह है आप लोगों को, समूह को बोलेंगे नाइट्रोसो। ये समूह हो गया आप लोगों का नाइट्रोसो, और N समूह जो आपका बच रहा था वो हो गया आपका एमीन। तो ये क्या प्राप्त हो गया आप लोगों का, डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त हो गया। अब ध्यान दो, इसके साथ ध्यान से तसल्ली से देखना बिल्कुल, यदि मैं इसके साथ प्लस करके क्या बना लेता हूं, फिनॉल, और कंसंट्रेशन H2SO4, बनने वाले डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन की अभिक्रिया फिनॉल प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 से कराई जाए तो ये आप लोगों का लाल रंग प्राप्त होगा। किसका लाल रंग प्राप्त होगा, डाई एथिल एमीन का। लाल रंग प्राप्त होने के बाद यदि प्लस करके इसकी अभिक्रिया NaOH या कोई क्षार से कराई जाए तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये रंग हो जाएगा आप लोगों का नीला रंग। तो ये लाल रंग और नीला रंग किसकी पहचान करते हैं, ये लाल रंग और नीला रंग किसकी पहचान करते हैं, 2 डिग्री एमीन की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, यही नाइट्रस अम्ल के साथ बहुत अच्छा परीक्षण है किसका, 2 डिग्री एमीन का। कि 2 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन बनाता है। इस डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन की अभिक्रिया फिनॉल प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराई जाए तो बनने वाले प्रोडक्ट का जो कलर होगा वो लाल रंग में आएगा, और उस लाल रंग की अभिक्रिया यदि क्षार से कराई जाए तो यदि वो रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब ये जो नाइट्रस अम्ल से जिसने रिएक्शन की है वो रिएक्शन किसने की है, आप लोगों से 2 डिग्री एमीन ने। तो 1 डिग्री एमीन तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, और 2 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन बनाता है जो लाल व नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। तो 1 डिग्री का हो गया और 2 डिग्री का हो गया। अब अपन 3 डिग्री की बात करते हैं। 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया हो गई, 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया हो गई, इधर आप लोग 3 डिग्री एमीन से अभिक्रिया देख रहे हैं। मैंने कहा ये आप लोगों का कौन सा डिग्री एमीन है, मैंने कहा ये आप लोगों का
3 डिग्री एमीन है। और 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बन रहा है, ध्यान दो, ये आप लोगों का R, ये भी आप लोगों का R, ये भी आप लोगों का R, 3 R समूह जुड़ने के कारण ये 3 डिग्री एमीन हुआ। नाइट्रस अम्ल से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा, प्रहार करेगा। प्रहार तो करेगा, लेकिन किसके द्वारा ये प्रहार हुआ है, ये प्रहार हुआ है आप लोगों के लोन पेयर के द्वारा। तो इस लोन पेयर के द्वारा हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों के प्लस, और NO2 के ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों के माइनस। 3 है, 3 के कारण इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राई एथिल समूह है तो लिख दिया एथिल, ट्राई एथिल। और N के ऊपर H आ रहा है, इसका मतलब नाइट्राइल। और एमीन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एमीन। तो क्या बन गया आप लोगों का, ट्राई एथिल, N के ऊपर H लग गया तो अमोनियम, सॉरी, ट्राई एथिल अमोनियम आयन। चलो, तो 1 डिग्री एमीन तो ध्यान से सुनना, अब 1 डिग्री एमीन तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल और N2 गैस मुक्त करती है। 2 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन बनाती है, जो लाल रंग व नीला रंग प्रदर्शित करती है। यही लिवरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। और 3 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके ट्राई एथिल अमोनियम आयन बनाती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों के तीनों ही नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद प्रदर्शित करती हैं। इसलिए नाइट्रस अम्ल के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो का विभेदात्मक परीक्षण किया जाता है। यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप लोगों से लिवरमान नाइट्रोसो परीक्षण पूछे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ने करा के केवल 2 डिग्री की अभिक्रिया आप लोग नाइट्रस अम्ल के साथ करा सकते हैं। और क्या बनाएंगे आप लोग, डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन, जो फिनॉल और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ लाल रंग और क्षार के साथ कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिवरमान नाइट्रोसो परीक्षण। नेक्स्ट रिएक्शन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आप लोगों की नाइट्रोसिल क्लोराइड से। और नाइट्रोसिल क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र होता है NOCl। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र हुआ, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको आप लोग बोलेंगे टिल्डेन अभिकर्मक। कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है कि टिल्डेन अभिकर्मक के साथ 1 डिग्री एमीन की या 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराओ तो आप लोग सामने देखेंगे, मैंने बोला नाइट्रोसिल क्लोराइड से 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है। एल्किल यदि मेथिल है तो मेथिल क्लोराइड, एल्किल यदि एथिल है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और N2 गैस मुक्त होती है। कैसे रिएक्शन है सामने देखो आप लोग, मैंने कहा CH3 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस करके अभिक्रिया आप लोग NOCl यानी कि किससे करा रहे हैं, टिल्डेन अभिकर्मक से करा रहे हैं। और जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई आप लोग देखेंगे इस बंध को इस प्रकार तोड़ सकते हैं, अपन इस बंध को इस प्रकार तोड़ सकते हैं, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन आप लोगों की हो रही है, ये वाला Cl तो इधर आ गया, तो ये तो बन गया आप लोगों का CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस की जगह प्लस हो गया आप लोगों का। ये वाला जो नाइट्रोजन था ये इस नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालेगा, आप लोगों की N2 गैस। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन कौन से वाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेंगे आप लोगों के, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब आप लोगों का ये क्या बन गया, ये बन गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड।
ये टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया हुई कि 1 डिग्री एमीन टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है, और N2 गैस क्या होती है आप लोगों की, मुक्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन, नंबर 3 आप लोगों की यहाँ पढ़ रहे हैं आज फॉस्जीन से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को पढ़ने के बाद आप लोगों का ये टॉपिक एमिनो की रासायनिक विधियाँ पूर्ण हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो। फॉस्जीन, फॉस्जीन एक विषैली गैस है। फॉस्जीन की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन के साथ कराई जाए तो एल्किल प्रतिस्थापी यूरिया प्राप्त होते हैं। सर एल्किल प्रतिस्थापी यूरिया का मतलब क्या, आप लोगों ने 1 डिग्री एमीन में कौन सा एल्किल समूह लिया है, 2 डिग्री एमीन में कौन सा एल्किल समूह लिया है, उस एल्किल समूह के कारण ही एल्किल प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। तो फॉस्जीन से अभिक्रिया किस प्रकार हुई, सामने देखो आप लोग बोर्ड पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से फॉस्जीन का सूत्र की बात करूं तो क्या सूत्र है फॉस्जीन का, COCl2, ये आप लोगों के फॉस्जीन का सूत्र हुआ। तो मैं 1 डिग्री एमीन की चर्चा करूँ आप लोगों से पहले। 1 डिग्री एमीन मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। कितने अणु ले लिए बेटा, मैंने 2 अणु ले लिए। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे कराई, COCl2 से, C डबल बॉन्ड OCl, और ये आप लोगों का Cl। जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई, ध्यान देंगे आप लोग बोर्ड पे, ये कितने अणु थे मेरे पास, 2 अणु थे। तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और NH2 को भी मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, ये आप लोगों का H, ये आप लोगों का H, ये आप लोगों का H, और ये आप लोगों का H। अब ध्यान से देखो, ये कितने अणु ले लिए बेटा मैंने, ये आप लोगों के 1 डिग्री एमीन के 2 अणु उपयोग में आ रहे हैं आप लोगों के। ध्यान से रिएक्शन पे देखो, यहाँ से H, यहाँ से H, ये वाला H इस Cl के साथ और ये वाला H इस Cl के साथ, HCl HCl, इसका मतलब 2HCl मैंने आउट कर दिया। क्या क्या बन गया, ध्यान से देखो बोर्ड पे आप, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये आप लोगों का एल्किल प्रतिस्थापी बन गया। ये एल्किल प्रतिस्थापी, यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। अब आप लोग इस सूत्र को देखो और इस सूत्र को देखो, क्या बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है क्या, सर समान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ NH2 है और यहाँ NH है, इसीलिए तो यूरिया नहीं कहा, यूरिया का प्रतिस्थापी कहा। और यूरिया का प्रतिस्थापी कौन सा, एल्किल, तो एल्किल प्रतिस्थापी बोला। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये समूह और ये समूह तो आप लोगों का मैथिल समूह है, 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसको तो बोलेंगे डाई मैथिल, और ये वाला समूह आप लोगों को यूरिया है, तो ये लिख दिया मैंने डाई मैथिल यूरिया। डाइमेथिल यूरिया प्राप्त हुआ। ये तो 1 डिग्री एमीन के साथ हुई, ऐसी की ऐसी अभिक्रिया अपन 2 डिग्री एमीन के साथ भी करा सकते हैं। 2 डिग्री एमीन के साथ आप लोगों ने कराई, ये लो, क्या दिक्कत है उसमें। प्लस करके वही Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने पर आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये Cl से और ये इस Cl से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके माइनस करके क्या बाहर निकालेगा, 2HCl। क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस और N। इधर भी सेम टू सेम CH3 CH2 और CH3 CH2 दो अणु है, तो मैंने लिख दिया ये लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस और सेंटर में लगा दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब आप लोग फिर बात करेंगे वही, यूरिया का सूत्र C डबल बॉन्ड O NH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O N रह गया, इसी के कारण तो इसको यूरिया का प्रतिस्थापी कहा। ये भी एल्किल समूह, ये भी एल्किल समूह, लेकिन 2 और 2 कितने आ गए, 4 आ गया, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे टेट्रा। और ये कौन सा समूह है आप लोगों का, एथिल, तो ये लिख दिया मैंने टेट्रा एथिल, और लास्ट में क्या लगाना है मुझे, यूरिया। तो मैंने कहा 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन फॉस्जीन से अभिक्रिया करके एल्किल प्रतिस्थापी यूरिया बनाते हैं। एल्किल में मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, अर्थात डाइमेथिल यूरिया या टेट्रा एथिल यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आप लोगों के एमिनो की रासायनिक विधियाँ आज आपकी कंप्लीट हो गई है। एमिनो की रासायनिक विधियों के बाद जो अपना टॉपिक है वो है एमिनो का विभेदात्मक परीक्षण। एमिनो के विभेदात्मक परीक्षण का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में आप लोगों को क्या करना है, विभेद करना है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में हम जो विभेद करेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो में विभेद किस किस से कर सकते हैं आप लोग। नंबर 1 तो हम लोग कर सकते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण से, कार्बिल एमीन परीक्षण। दूसरा आज ये हमने पढ़ा था अभी नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से। और उसके बाद हम तीसरी यदि अपन बात करना चाहें तो कोई सी भी रिएक्शन जिससे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का विभेद होता हो, ये आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमिनो में विभेद, तो 1 डिग्री से क्या बनता है, 2 डिग्री से क्या बनता है और 3 डिग्री से क्या बनता है। जैसे कार्बिल एमीन परीक्षण में 1 डिग्री ही अभिक्रिया करता है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या लिखेंगे कि सर 2 डिग्री और 3 डिग्री में लिखेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये आप लोगों का एमीन टॉपिक आज समाप्त हो गया है। कल से जो पार्ट आपका एमीन चल रहा था वो एमीन आप लोगों का पूर्ण हो चुका है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा डाई एजोनियम लवण। धन्यवाद।